कभी संजू जी ने अपनी जबान से कहा कि 5 लाख उलमाए किराम ने इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानी दी है। संजू भाई, मैं आपको बताऊं और चोपड़ा के नौजवानों ने आपको बताऊं कि एक आलिम किसे कहते हैं? एक आलिम का ये वैल्यू होता है कि हमारे बड़े कहते हैं मौतुल आलिम मौतुल आलम, कि एक आलिम मरता है तो पूरा आलम, पूरी दुनिया की मौत होती है। एक धर्मगुरु हमारा, इसका ये वैल्यू है। और ऐसे 5 लाख धर्मगुरुओं ने इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानी दी। जिक्र नहीं होता है, मेरे पास तो उनका नाम भी जिक्र करने का टाइम नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूंगा बड़े गर्व के साथ कि जब भी दिल्ली में जाओगे और दिल्ली के इंडिया गेट पर जाओगे तो मैं तमाम भारतीयों से अपील कर रहा हूं कि जरा अच्छी दूरबीन लेकर जाना जिसका जूम क्लियर हो, क्योंकि इंडिया गेट पर जब जूम करके देखोगे तो अल्लाह का शुक्र है कि 65,000 नाम हमारे। बताओ, तारीख को आज हिस्ट्री को मिटाया जा रहा है, आज तारीख को खत्म किया जा रहा है। आपने टीपू सुल्तान का जिक्र किया, मुझे अच्छा लगा, मैं नहीं करने वाला था। आपने टीपू सुल्तान का जिक्र किया, अच्छा लगा। बाजीराव जी ने टीपू सुल्तान का जिक्र किया, अच्छा लगा। अरे कोई गद्दार जो आज टीपू सुल्तान के नाम से नफरत कर रहे हैं, मैं उन गद्दारों से कहूंगा कि वो गद्दारों, मेरे टीपू का ये मकाम था, मेरे टीपू की ये शान थी, मेरे टीपू का ये पावर था, मेरे टीपू का ये रॉक था, मेरे टीपू का ये कदर था कि जब तक मेरा टीपू जिंदा रहा, तारीख में लिखा है कि अंग्रेजों की मजाल नहीं थी कि वो ये कह देते हिंदुस्तान मारा। मैंने वो जगह देखी है जहां टीपू की लाश पड़ी थी, तुझे मेरा नहीं तो बदल जाएगा। मैंने वो जगह देखी है, बिल्कुल मैंने वो जगह देखी है सर, और अपने चैनल वायरल न्यूज के जरिए से मैंने उस जगह को भी अनिश्चित दिखाया है। और मैंने ये कहा है कि ये वो जगह है, उस वीडियो में कहा है कि मेरा टीपू यहाँ शहीद होकर पड़ा था, लेकिन फिर भी मेरे टीपू का ये दबदबा था कि अंग्रेज करीब आ गया, मालूम है कि शहीद हो गए, फिर भी मेरे टीपू का ये रौब और दबदबा था कि करीब आने को फिर भी डर रहा था, उठ तो नहीं आएंगे, क्योंकि शहादत के बाद भी तलवार हाथ में, शहादत के बाद भी तलवार हाथ में दी। मैं कहता हूं कि अरे गद्दार, इतनी भी गद्दारी मत करो। जब शहीद टीपू सुल्तान का यकीन हो गया कि टीपू शहीद हो गए, तो उस वक्त अंग्रेज बहादुर ने टीपू को सलाम ठोक कर ये कहा था कि अब हम कह सकते हैं कि आज से हिंदुस्तान हमारा। मगर अजीब गद्दारी है कि जिससे अंग्रेज कांपते थे, आज उसके साथ भी हम गद्दारी कर रहे हैं। तो मैंने जुमला कहा साहब, धुलिया में हमारा 15 अगस्त को बड़ा प्रोग्राम था। अंग्रेजों ने क्या किया था? आपने 5 लाख उलमा का तस्करा किया। अब अंग्रेजों को पता चल गया कि हमारे मेन जो दुश्मन है यहाँ पर वो उलमा है। अब अंग्रेजों ने अपने अब्बा इंग्लैंड को लिखा कि यहाँ उलमा वोट देंगे झंडे, तो ऊपर से इंग्लैंड से अब्बा ने हुक्म दे दिया कि उलमा को फांसी पे लटकाओ। मैं तो अब क्या समझाना चाह रहा हूँ ये देखना, उलमा को फांसी पे लटकाओ। अब यहाँ वालों ने लिख कर भेजे तो समझ नहीं आ रहा मुफ्ती कौन है, नहीं समझा कौन आलिम है, ये समझ में नहीं आ रहा ना, तो लटकाना किसको? मैं बिल्कुल सादे एकदम खानदेशी में समझा, भाड़े भाड़े लटकाना किसको? तो इंग्लैंड से अब्बा ने ऑर्डर दे दिया। देखो सुनो संजू भाई, इंग्लैंड से अब्बा ने ऑर्डर दे दिया कि उलमा तुम्हें टेंशन दे रहे, उलमा तुम्हें मार रहे। क्यों? अच्छा, उलमा से इसलिए दुश्मनी थी साहेब कि हमारे आलिम दीन शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, हमारे आलिम दीन शाह अब्दुल हक दहलवी, इन्होंने फतवा दे दिया था। फतवे से बड़ा डर लगता है इनको आज भी। इन्होंने फतवा दे दिया था। क्या फतवा दे दिया था? उलमा ने फतवा दिया था कि अब मुल्क को आजाद कराना जरूरी है, अंग्रेजों ने गुलाम बना दिया। अब हमारे धर्मगुरुओं ने यानी उलमा ने यह फतवा दे दिया था कि अंग्रेजों को मारना पुण्य है। सवाल है सवाल, तो अंग्रेज समझ जाते मुल्ला ने बोल दिया अंग्रेजों को मारना सवाल, तो जैसे हज करना सवाल समझती हो, मारना सवाल। कहते हैं तारीख में आता है जुमला
से जिहाद फर्ज हो गया, लड़ाई फर्ज हो गई, जंग फर्ज हो गई, तो हिस्ट्री में आता है कि अंग्रेजों की पैर तले से जमीन सरक गई। तो मेन दुश्मन उस वक्त अंग्रेजों के उलमा थे। अब इंग्लैंड से हुक्म आ गया कि आलिम पहचान में नहीं आ रहा तो दाढ़ी टोपी वाला जो लिखेगा रखा, जुमले पर ध्यान देना, ऊपर से ऑर्डर आया कि दाढ़ी टोपी वाला जो भी लिखेगा रखा। अब यहां से मैंने जुमले को थोड़ा सा बदला, जैसे आपने रात जिंदगी को बदल दिया, तो मैंने यहां से जुमले को बदला। सुनो, किसी ने मुझसे पहले कहा, साकिब कुरैशी ने कहा कि दाढ़ी टोपी वाला देखकर ताशुब हो रहा, दाढ़ी टोपी वाला देखकर मारा जा रहा, दाढ़ी टोपी वाला देखकर मौत सी बोली। अरे अफसोस तो ये होता है कि ऐसे लोग भी वर्दी पहनकर आतंकवादी बन गए हैं कि जिनको, जिस चेतन सिंह आतंकवादी को वर्दी इसलिए पहनाई गई थी, हाथ पर दबाव सरकार की इसलिए दी गई थी कि वो चेतन सिंह मुसाफिरों की रक्षा करेगा, मगर क्या करे, तासुब और जातिवाद और दाढ़ी टोपी से नफरतें इतनी फैल गई कि चेतन सिंह ने ट्रेन में 3 मुसलमानों को दाढ़ी और टोपी देख देख कर मारा। अभी आतंकवादी उसको बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, बचाने वाले आतंकवादी है भाई। अरे क्या करे, नहीं, चेतन सिंह की दिमाग की हालत खराब, मैंने कहा इतनी कैसी खराब थी कि सिर्फ दाढ़ी दिख रही थी, तो चलो आओ अब ये जुमला सुनो। जब मैं कहता हूं कि अंग्रेजों को ये ऑर्डर हो गया कि दाढ़ी टोपी वाला देखना वो तेरा दुश्मन है, उसको फांसी पर लटका देना, तो अब जुमला ये सुनो, मीडिया वालों इसको बिल्कुल हेडलाइन बनाना। मैं ये कहता हूं कि उस वक्त ये अंग्रेजों को दाढ़ी टोपी वालों से नफरत थी, और इस वक्त जिन लोगों को दाढ़ी टोपी वालों से नफरत है उनका डीएनए टेस्ट किया जाए अंग्रेजों की औलाद में। क्या टेस्ट किया जाए? डीएनए टेस्ट किया जाए हैं अंग्रेजों की औलाद में। आज हमारी तारीख बता रहे, फिर भी समझो भाई, कोई टेंशन नहीं हमको, मिटाओ हमारी तारीख, नाम मिटा दो हमारे, टीपू का मिटा दो, ओबामा का मिटा दो, जिसका नाम मिटाना है मिटा दो। लेकिन फिर भी हम बड़े शान से कहते हैं, जैसे आपने कहा कि लाल किला जिसने दिया मुसलमान था, ये जिसने दिया मुसलमान था, तो हम बड़ी शान से कहते हैं जो लोग हमारी तारीख मिटाने वाले हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि हमारी तारीख मिटने वाली नहीं। मैं उनसे एक शेर कहता हूं कि तेरे बदन से न तेरी आस्ती से आएगी हो चलती वालों नहीं। मैं कहता हूं कि तेरे बदन से न तेरी आस्ती से आएगी, हम शहीद हुए हैं, हम से आएगी। बदल रहे हो जो तारीख तो बदल लो, हमारे खून की खुशबू जमीन से। वाह, अच्छा और आसान आइडिया देता मैं, सिर्फ नाम बदल दे। क्या बदल दे? नाम बदल दे, इलाहाबाद तो बोले परियार, सिर्फ नाम बदल। तो मैं कहता नहीं, ऐसा हमारी तारीख नहीं मिटने वाली है। हम ये कहते हैं कि हमारी तारीख नहीं मिटने वाली, क्योंकि जब भी दिवाली की छुट्टी आएगी, मई की छुट्टी आएगी, तो तुम अपने बच्चों को लेकर घुमाने आगरा जाओगे या अपने को बच्चों को घुमाने दिल्ली जाओगे, है ना? तो फिर आपका 3 साल का छोटा सा नन्हा सा मासूम सा बच्चा आपसे पूछेगा, अब्बा अब्बा ये इतना खूबसूरत ताजमहल किसने बनाया? तो झक मारा के देना पड़ेगा बेटा। मोदी जी ने झंडा लगाया, मेरा ख्याल मुगलों का है क्या? हमारा नाम भी पसंद नहीं, रोटियां पसंद हमारी खा रहे। ताजमहल से करोड़ों आ रहा खा रहे, लाल किले से करोड़ों आ रहा खा रहे, बीवी के मकबरे से लाखों आ रहे खा रहे, गोलगप्पे से लाखों करोड़ आ रहे खा रहे, तो हमारी रोटियां कैसे पसंद आ गए? अरे वो गद्दार हो, चलो आओ टाइम खत्म में इतना गंसारा लिखने तक क्या होता मगर चलिए आइए, अब मैं बिल्कुल शॉर्ट में कहूँगा कि कोई बात नहीं, ये अंग्रेजों ने यही हरकत की थी, यही नीच और घटिया हरकत की थी। क्या हरकत की थी अंग्रेजों ने? कि उस वक्त इन्होंने ले लिया था, खाली साहब ने छेड़ा था, आपने बात छेड़ी, क्या छेड़ी?
कि भाई आज़ादी की जंग हमने शुरू की, तो संजू भाई इसमें थोड़ी सी हकीकत ऐसी है, मैंने 2-3 जगह बयान किया कि आज़ादी की लड़ाई हमने की और 150-200 साल तक की सच्ची हिस्ट्री है कि हम अकेले लड़े। तो मुझसे मेरे हिंदू दोस्तों ने पूछा, अरे यार मुफ्ती साहब तुम ऐसा कैसा कहते कि तुमने शुरू करे? तो मैंने कहा एकदम सिंपल बात है, देखो गौर से समझ लो, सिंपल बात है, 150-200 साल तक के अकेले हम लड़ते रहे और हमने शुरू की। क्यों? उसकी सिंपल वजह यह है कि अंग्रेजों ने मुल्क किससे लिया था? अरे बोलो ना यार, मुसलमानों से। गया किसके हाथ में से था? मुसलमान। तो मेरे घर का केस करीम खाना ले लिया। तो ये तो मेरी मिट्टी है, मेरा देश है। अभी देखो पूरे मुल्क में चल रहा है, इन्होंने भी लिखे मेरी मिट्टी मेरा देश। तब जिन्होंने ये नारा किया ना, तो मैं उनसे कहता मेरी तो है, तेरा हो गया है। नहीं समझे रे बाबू, मेरी मिट्टी में है, मेरा देश तो, अरे बोलो, ये जोर से बोलना, मेरी मिट्टी तो, मेरी मिट्टी तो, मेरा देश तो तेरा। नहीं बोलता। अच्छा तेरा तो मामला ये है कि देखो खुद मालूम तेरा नहीं है, इसलिए तो हमें क्या होता भाई बहनों, हमारा क्या है, हम तो कभी भी झोला उठाए नहीं। हम तो बोलते नहीं जाएंगे, चोपड़ा में नाम ले रहे चाहिए कोई। चलो संजय भाई, आपके लिए अच्छी बात है, आप इसको भी दिमाग में रखिएगा, बड़ा मजा है। हमारी मिट्टी तो है और इतना खतरनाक इससे प्यार है। आपने कहा ना कि हम 5 मरतबा इस जमीन को सच्चा करते, 5 मरतबा। अब सुन लो साहब, हम तो मरने के बाद भी दफन होते, और दफन होते वक्त प्रेषित मोहम्मद ने 3 जुमले सिखाए हैं कि जब किसी को दफन करते हो तो ये 3 जुमले बोलो। हमारे यहाँ सर इस्लाम में ये कहा गया कि 3 मुट्ठे डालना पड़ती, मिट्टी की 3 मुट्ठा मुद्दे पर डालो। तो हम तो दफन में मिट्टी लेकर हो रहे, मिट्टी में हो रहे, लेकिन वो जो मुट्ठी डालते मिट्टियाँ 3, उसमें हमको क्या कहा गया सुनिए साहब, अरबी के शब्द है, हमारे प्रेषित ने क्या कहा, पहली मुट्ठी डालो तो पढ़ो मिन्हा खलकनाकुम, दूसरी मुट्ठी डालो तो पढ़ो फिहा नुईदुकुम, और तीसरी मुट्ठी डालो तो पढ़ो मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये 3 जुमले हम कहते हैं जब किसी को मिट्टी में दफन करते हैं। तो पहला जुमला होता है मिन्हा खलकनाकुम, जिसका मतलब ये होता है कि रब हमसे ये कह रहा है, और मेरे बंदे मैंने तुझको इसी से पैदा किया। पहले जुमला कहाँ से पैदा किया? इससे पैदा किया। और दूसरा जुमला क्या? वो फिहा नुईदुकुम, और इसी में तुझको दोबारा लौटा रहा हूँ। कहाँ जाएगा बाबा? अरे बोल भाई, मिट्टी में। और फिर तीसरा जुमला क्या? मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और मेरे बंदो जब हिसाब किताब का दिन आएगा तो इसी मिट्टी से मैं तुम्हें उठाऊंगा। ये तो भैया हमारी मिट्टी को कंफर्म है, हमारी मिट्टी को कंफर्म है, हमारा देश तो, अरे बोलो भाई जल्दी जोर से, कंफर्म है। अब तुम्हारा बताओ कि तुम्हारा क्या है, तुमने कितनी कुर्बानियां दी। बल्कि फख्र और गर्व के साथ ये जुमला कह सकता हूँ और कहता हूँ, और पूरे मुल्क में कह रहा हूँ। क्या जुमला सुना मुसलमानों? क्या हमें गर्व है इस बात पर कि हमने, यानी हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे आबा अजदाद, हमारे बाप दादा ने इस मुल्क की कुर्बानी के लिए, इस मुल्क की आजादी देने के लिए जितना खून हमने बहाया है, दूसरी कौमों ने उतना पसीना भी नहीं बहाया। चलो आजादी का अमृत महोत्सव क्या चल रहा है 3 साल से? आजादी का अमृत महोत्सव, और ये साल उन्होंने खत्म कर दिए। देखो मैं टेक्निकल बात कह रहा हूं, ये साल उन्होंने ऐलान किए
कि 3 साल से आजादी का अमृत महोत्सव शुरू था और ये 15 अगस्त को आजादी का अमृत महोत्सव खत्म हो गया, उन्होंने ऐलान करे, ये उन्होंने ऐलान करे। तो अब मैं पूछता हूँ क्या अब गुलामी का महोत्सव तो नहीं आ रहा है? इसलिए मैंने कहा आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा। तो आबरू से मरने का फैसला 2024 में होने वाला है, नहीं समझा? अब आबरू से जीना है, आबरू से मरना है, तो